नमस्ते बच्चों। तो पिछली तासिका को हमने बिल्ली का बिलंगुंडा इस पाठ को शुरुआत की है। लगभग 4 परिच्छेद हमने इस पाठ के पढ़े और प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से रचनाकार राजेंद्र लाल हंडा जी ने हमें बताया है, समझाया है कि गलतफहमी के कारण कितना बड़ा हादसा घटित होता है और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को भी राजेंद्र लाल हंडा जी ने हमारे सामने रखा है कि इस सामाजिक परिवेश में अंधश्रद्धा और लोगों की लापरवाही के कारण घटित होने वाली घटनाओं को राजेंद्र लाल हंडा जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। हमने देखा है कि लेखक के घर में चूहों की समस्या है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे यत्न किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ है। इसलिए बिल्ली घर में पाली गई है। बिल्ली ने अपना काम तो पूरा किया है, बिल्ली ने चूहों का काम तो तमाम किया है, लेकिन अब बिल्ली बड़ी हुई है और बिल्ली अब परेशान करने लगी है। हुआ यह है कि चूहे तो देखिए कि मात्र अनाज खाते थे लेकिन तकलीफ तो नहीं देते थे, लेकिन यह जो बिल्ली है वह खाने में भी कम नहीं है और तकलीफ देने में भी यह चूहों से अधिक है। इसलिए अब बिल्ली से छुटकारा पाना है। तो इसलिए घर का नौकर अमरू, उसे कहा गया है, अमरू ने देखे कि बोरी में बिल्ली को बंद कर दिया है और उसे भूली बटेरे की तरफ, यानी देखिए कि वह बिल्ली वापस घर न आए, इस जगह जाकर उसे क्या करना है, छोड़ देना है। दूसरे दिन सुबह जब अमरू ने वह बोरी लेकर वह चला गया है और लेखक अपने काम के लिए जाने के लिए वे तैयार हो रहे हैं, तभी उन्हें शोर सुनाई दे रहा है कि अमरू पकड़ लिया गया है और लोग उसे मारने दौड़ रहे हैं और उसे छुड़वाना चाहते हैं। तो पास वाले कुएं के पास जल्दी पहुंच जाइए। यहाँ तक हम आए थे। यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक आपके सामने रखें और अध्ययन को शुरुआत करेंगे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने के बाद यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं होता कि वे किधर जाएं और क्या करें। तो देखिए हुआ यह है कि लेखक को पता चला है कि अमरू पकड़ा गया है और अमरू को लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो लेखक ने सोचा कि शायद अमरू किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा, दूध वाले से टकराया गया होगा और दूध वाले का शायद नुकसान हुआ होगा, इसलिए उसने अमरू को धर दबोच लिया होगा। और रही बात दिल्ली में देखिए कि भीड़ इकट्ठा होने की, और भारत जैसे देश में भीड़ का इकट्ठा होना और तमाशा देखना ये कोई नई बात नहीं है। भारत के लोगों के पास समय ही समय है बर्बाद करने के लिए, और इसलिए भीड़ इकट्ठा होने के लिए ज़्यादा देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। और दिल्ली जैसे करोल बाग के इलाके में भीड़ का इकट्ठा होना कोई नई बात नहीं है। वहाँ के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किधर जाएं, क्या करें और किस काम के लिए मैं वहाँ पर आया हूँ। ऐसे देखिए कि उनकी अवस्था होती है कि उन्हें कुछ नहीं पता होता है ना। तो यह बात मात्र दिल्ली में ही है, ऐसी बात नहीं है। भारत जैसे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, इसलिए लोग देखिए कि अपना समय बर्बाद करते हैं और झगड़े के स्थल पर या देखिए कि कोई बात का बतंगड़ बन जाने के स्थल पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तमाशा देखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि अमरू को पकड़ लिया गया है और भीड़ इकट्ठा हुई है। देखिए आगे क्या हुआ है। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। तो देखिए कि खैर लेखक उस रास्ते से जा ही रहे थे
तो लेखक ने सोचा कि चलो देखेंगे कि क्या हुआ है। इसलिए लेखक उस रास्ते से जा रहे थे तो सामने से अमरूद खाली बोरी कंधे पर लटकाए हुए वापस आ रहा था और लेखक ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे तुमने सुबह सुबह क्या तमाशा किया, क्या देखिए कि ऐसी घटना घटित हुई कि जो लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। तो देखिए यह जो अमरूद है वह मात्र कुछ बोल नहीं रहा है, वह खिलखिलाकर जोर जोर से क्या कर रहा है, हंस रहा है। उसे जो घटना घटित हुई है उससे देखिए कि उसे बहुत मजा आया है और वह क्या करने लगा है, हंसने लगा है। देखिए आगे अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो देखिए वह यह है कि अमरू को बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। अमरू के साथ जो पीछे से दो व्यक्ति आ रहे थे, उन दो व्यक्तियों ने अमरू के साथ घटित हुई घटना का पूरा ब्यौरा लेखक को दिया है। लेखक को बात समझाई है कि असल में क्या हुआ। तो देखिए हुआ यह है कि बोरी लेकर अमरू तो क्या कर रहा था, रास्ते से चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को शंका हुई, आपत्ति हुई कि शायद बोरी में बच्चा है। तो देखिए हमारे यहाँ भी देखिए कि बहुत सारी घटनाएं आसपास में घटित होती हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, उन्हें भगा कर ले जाया जाता है। और देखिए कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि घर वालों को कि देखिए कि ब्लैकमेल भी किया जाता है। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी वारदातें हम अपनी वर्तमान पत्र में भी पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। तो यह एक सामाजिक समस्या है हमारे देश में। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ हमें अपने बच्चों की ज़्यादा देखिए कि क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें खुली जगह पर हम नहीं छोड़ सकते, रास्ते पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जा सकता है, अगवा कर लिया जाता है, उन्हें भगा कर लिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्कूलों से भी बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, भगा कर ले जाया जाता है और घर वालों से बहुत भारी रकम की मांग भी की जाती है। ऐसा हो सकता है, ऐसे आशंका लोगों को हुई है और इसीलिए अमरू पर उनकी शंका उपस्थित हुई है। देखिए आगे क्या हुआ है। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास ही हो गया कि बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है और कुछ मस्करा भी है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए और देखिए हुआ यह है कि वे लोगों को शंका है, इसलिए वे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और देखिए कि बोरी जो है वह अंदर से हिल रही है। तो मानो उन लोगों को विश्वास ही हो गया कि बोरी में बच्चा ही है। और देखिए कि हुआ यह है कि अमरू मात्र देखिए कि चुपचाप है, वो कुछ बात नहीं बता रहा है। लोगों के मन में शंका है, इस बात को लेकर देखिए कि वो चुप है ना। और अमरू का स्वभाव भी ऐसा है कि वह अल्पभाषी है, वो कम बोलता है और मस्करा भी है। उसे देखिए कि बहुत बार मजाक करने की आदत भी है, इसलिए उसने मजाक के तौर पर इसीलिए इस बात को छुपा दिया कि बोरी में बिल्ली है। और देखते ही देखते उसके पीछे 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आपको समझ में आया है कि क्या हुआ होगा। एक छोटी सी बात है, बोरी में बिल्ली का बिलम है, बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है और लोगों के मन में शंका है कि उस बोरी में शायद बच्चा ही है। तो इसीलिए देखिए कि गलतफहमी हुई है लोगों के मन में कि वो शहर से या देखिए कि उस माहौल से बच्चे उठाए जाने के वारदातों के कारण उनके मन में शंका उपस्थित हुई है। आगे देखिए, देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हुए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर ले आया।
थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ही चढ़ा ली। तो देखिए हुआ यह है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाने के बाद एक आदमी चिल्ला कर कहने लगा, घेर लो उसे, पकड़ लो उसे, यह वही व्यक्ति है जो लोग बच्चों को अगवा कर लेता है, उस देखिए की टोली में से है, और वह बच्चे को क्या कर लिया जा रहा है, भगा कर ले जा रहा है। एक आदमी तो देखिए कि लपक कर थाने गया है और थाने में जाकर दरोगा जी को और वो एक सिपाही को लेकर आया है ना। और जैसे देखिए कि दरोगा जी वहां पर आए हैं, एक सिपाही वहां पर आया है, तो एक आदमी ने देखिए कि अपने बाहें जो है वो ऊपर कर ली है और बड़े ताव से वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। देखिए कि वो क्या कह रहा है, दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही के आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे को उठाकर ले लिया जाए। दो दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे जो वह करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार ही होने लगे। तो देखिए हुआ यह है, वो जो व्यक्ति है उत्साही व्यक्ति, वो उत्साही व्यक्ति कहने लगा है, दरोगा जी देखिए आप कानून के आड़ में इसे हवालात में मजे नहीं लेने देंगे, है ना। इसने हमारे मोहल्ले से क्या किया है, बच्चे को अगवा कर लिया है, बच्चे को चुराया है। तो देखिए होता यह है कि बहुत बार कानून की आड़ में गुनाहगार को छोड़ दिया जाता है और सर्वसामान्य व्यक्ति को मात्र देखिए कि कानून क्या, देखिए कि कानून से आपत्ति होती है, कानून से उसे त्रासदी सहनी पड़ती है। हमारे देखिए कि यहाँ पर एक कहावत है कि चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी। तो उसी प्रकार का देखिए कि एक यहाँ पर देखिए कि माहौल है कि वह व्यक्ति कह रहा है कि कानून के आड़ में इसे हवालात में मजे करने नहीं देंगे, है ना। पहले हम इसकी खुद मरम्मत करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे, है ना, और आप उसके बाद जो चाहे उसके साथ करें। हमारे मोहल्ले से देखिए कि भरे मोहल्ले से किसी बच्चे को उठाकर ले जाना असंभव नहीं है। पास वाले मोहल्ले से एक बच्चा गुम हो गया है और देवनगर जैसा इलाका है, उस देवनगर जैसे इलाके से बहुत सारे बच्चों को अगवा कर लिया गया है, पकड़ कर ले लिया गया है, उन्हें चुरा कर ले गया है। तो देखिए लोग भी इसका समर्थन करने हैं और लोगों को इस सुंदर प्रस्ताव का देखिए कि आनंद भी हुआ है। तो मारपीट करना, है ना, और किसी व्यक्ति को किसी बिना वजह मारना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कि ऐसी वारदातें भी हमने देखी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग भी हमने देखे हैं कि बिना किसी कारण लोगों को क्या किया जाता है, भीड़ का मार भी खाना पड़ता है। लोग क्या होते हैं, मारने के लिए तैयार ही होते हैं। एक ने हाथ उठाया तो 10 लोग क्या करते हैं, अपना हाथ साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लेखक ने इसी मानवीय देखिए कि स्वभाव का भी यहाँ वर्णन किया है कि लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। यह कोई सुंदर प्रस्ताव है क्या किसी व्यक्ति को मारना? नहीं है। लेखक ने अपने देखिए कि साहित्य के माध्यम से इस कटु देखिए कि बात को भी क्या किया है, हमने हमारे सामने रखा है कि लोग मानो अमरू को पीटने के लिए तैयार ही हो गए हैं। तो देखिए उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर से सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर की गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। तो देखिए हुआ यह है कि उन दिनों दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी, देखिए कि घबराहट फैली हुई थी कि एक दो बार पत्रिकाओं में भी यह बात छपी हुई थी कि बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। और हुआ यह है कि
जमुना के पुल पर कुछ आदमी भी पकड़े गए थे जिन्होंने बोरियों में बच्चों को पकड़कर लाया था। और देखिए हुआ यह है कि स्कूलों से बच्चों को बड़ी सावधानी से लाया जाता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ऐसी वारदातें होती हैं और स्कूलों से भी बच्चों को क्या किया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उन्हें उठाकर ले लिया जाता है। पार्कों में भी बच्चों को सावधानी से छोड़ा जाता था खेलने के लिए। तो शहरों में यह अवस्था है कि बच्चों को खेलने के लिए पार्कों में ले लिया जाता है और वहाँ पर उन्हें खेलने के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन हो सकता है कोई गुंडा बदमाश वहाँ पर आ सकता है और अपने बच्चे को अगवा कर सकता है। तो इसीलिए सावधानी बरती जाती थी कि बच्चों को पार्कों में भी खुला खेलने के लिए नहीं छोड़ा जाता था। गलियों में भी बच्चे जो हैं वो सावधानी से जाते थे। और हुआ यह है उनका बच्चों का खेलना कूदना दिल्ली में पूरी तरह बंद है। अब बच्चे खेल कूद नहीं रहे हैं क्योंकि बच्चों को अगवा कर लिया जा रहा है। दिल्ली महानगर पालिका में भी और संसद में भी आप जानते हैं कि जो शहर होते हैं उन शहरों में महानगर पालिका होती है। आप इतिहास में पढ़ते हैं तो देखिए कि महानगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि शहरों में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हल निकालना, यह महानगर पालिका का काम होता है। अब राजधानी का स्थल है, केंद्र है हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली में देखिए कि संसद भवन भी है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों देखिए कि हमारे शासन के, सरकार के महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ से पूरे देश भर का जो देखिए कि कामकाज चलाया जाता है। ऐसी राजधानी का केंद्र हमारा दिल्ली है। कुछ संसद में भी देखिए कि चर्चा की गई है, बहुत सारे संसद सदस्यों ने इस विषय पर मामला भी उठाया है और उस पर चर्चा भी हुई है। और हुआ यह है कि इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी भी थी कि इन लोगों को, इस टोली को क्या किया जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई हो जाए। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो देखिए लेखक ने कहा है कि आश्चर्य इस बात का नहीं है क्योंकि लोग इकट्ठा हुए हैं और लोगों ने अभी तक अमरू को मारा क्यों नहीं है। तो देखिए कि ऐसे हालात में, ऐसे देखिए कि वातावरण में आशंका के कारण अमरू को देखिए कि अमरू की पिटाई हो सकती है और वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। लोग डरते थे इस बात को लेकर कि बच्चों को उठाकर ले जाने वाली टोली आई है और बच्चों को संभाल कर रखना है। तो इस बात की सनसनी थी। इसी कारण देखिए कि यहाँ पर अमरू को देखिए कि किसी मारपीट का या प्रसाद का ना मिले, इस बात की कोई आशंका नहीं थी। देखिए यहाँ तक हमने ये जो पाठ देखा है, अगली तासिका को हम जो बच्चा कुचा जो छोटा सा पाठ रहा है, आगे जो 3 परिच्छेद हैं वो हम अगली तासिका को देखेंगे और इस पाठ को खत्म करेंगे। आप देखेंगे कि अगले 3 परिच्छेदों में कि गलतफहमी कैसी हुई है और गलतफहमी के कारण अमरू को कितनी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। हमने देखा है कि बहुत सारे भारतीय जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग कितने देखिए कि अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, यह भी हमने देखा। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि लोगों के मन में डर है, खौफ है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उन्हें भगा कर ले लिया जाता है। ये तो सामाजिक समस्याएं, इन सामाजिक समस्याओं पर लेखक ने करारा व्यंग्य इस पाठ के माध्यम से किया है। धन्यवाद।